जय हिंद। 2025 का चुनाव सफल रहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लिए और इसके बाद गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी। तो अभी का जो मुद्दा था अतिक्रमण हटाओ बिहार में, आप सभी लोगों ने देखा है, ये चर्चा का विषय है। हर जगह बुलडोजर गरज रहे हैं। इसका कारण क्या है? अतिक्रमण करना, यानी सरकार के जो जमीन थे उस जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है, बस सरकार का जमीन था और वो जब चाहे खाली करवा सकती है। और ऐसा करना उचित था क्योंकि बिहार को अब स्मार्ट बिहार बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम ले रखा है। और इसमें जितने भी लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए थे, उस पे कब्जा किए थे, उस पे बिजनेस किए थे, तो सरकार के द्वारा एक नोटिस दिया गया कि आप इन्हें खाली करें और अगर आप खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर एक्शन होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसमें गरीब तबके से लेके अमीर हो, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं था। सरकार का मिशन था कि हम अतिक्रमण हटाएंगे तो हटाएंगे। अब अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी था? क्योंकि शहरों में अर्थव्यवस्था में अगर गाड़ियां चलती है तो ट्रैफिक जाम होता है, लेट लगता है और कई लोगों तो अतिक्रमण धीरे धीरे सरकारी जमीन पर करने के बाद आगे बढ़ाते हैं और ट्रैफिक जाम करने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं। ऐसा करने से देश में समस्या पैदा हो जाता है। अब इसमें अतिक्रमण में अमीर लोग का भी नुकसान हुआ है, मिडिल क्लास वाले का भी नुकसान हुआ है, गरीब लोगों का भी नुकसान हुआ है। नुकसान सभी का हुआ है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन सरकार ने पहले भी चेतावनी दे रखा था कि आप कभी भी अतिक्रमण किसी गवर्नमेंट के जमीन पर ना करें। दूसरी बात यह है कि गरीब लोग जो थे उनको परेशानी हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार ने हमें 10,000 रुपए दिए, इसीलिए हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का जमीन है, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन बात रही गरीबों का, तो गरीबों की बात रही तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें कम से कम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, आप ही के जमीन पे रहते थे, तो कम से कम उन्हें आप थोड़ा हेल्प और मदद जरूर कर सकते हैं। थोड़ा ढूंढ करके मदद कर देंगे, क्योंकि बड़े जैसा भी रहे लेकिन छोटे बच्चे पर बहुत रहम आते हैं। इसीलिए सरकार को ऐसा करना चाहिए। और अतिक्रमण जहां भी हो, गांव तक लेकर के शहर तक, गांव तक, गांव को भी स्मार्ट गांव बनाना है, शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो सबसे पहले अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। ट्रैफिक बेहतर करना पड़ेगा, आने जाने के लिए सड़कें होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को में सुधार आएगा। तो जितने भी लोग अभी भी जो माफिया है, जो सरकारी जमीन पे कब्जा किए या जिनके पास पेपर नहीं है, वो सरकार के हिसाब से खाली कर दें या करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो करना ही पड़ेगा। और ऐसा करने से बेहतर है आप ही लोगों का, क्योंकि जान माल की नुकसानी होती है, अर्थव्यवस्था का नुकसानी होता है। तो हम क्यों ना पूरे पेपर और डॉक्यूमेंट के साथ अपना कोई भी व्यवस्था स्वयं करें। और दूसरी बात है कि गरीब लोग जो है वो गरीब अपने वजह से हैं, अमीर लोग भी अमीर अपने वजह से हैं। तो अमीरी और गरीबी का यहाँ पे कोई लेखा जोखा नहीं है। जो व्यक्ति जिस हिसाब से काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसी हिसाब से अमीरी और गरीबी है। तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।